हेलो एंड वेलकम टू ओरिजिन आईएएस। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले, आखिर अचानक से सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट न्यूज में क्यों है? जहां एक तरफ बात हो रही है पेंडेमिक की, लॉकडाउन खुल गया है, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पकड़ रही है, दुकानें खुल रही हैं, रोडों पर गाड़ियां हैं, ट्रैफिक जैम है, उस समय ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है और इसकी बात क्यों हो रही है और ये न्यूज में क्यों है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो राजपथ है और राजपथ के आसपास का जो इलाका है उसको हम कहते हैं सेंट्रल विस्टा। अब सेंट्रल विस्टा जो है उसको इंडिया पावर कॉरिडोर भी कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया का जितना भी तमाम जो भी चीजें चलती हैं, चाहे वो मिनिस्ट्रीज हो या फिर राष्ट्रपति भवन हो या जो भी चीजें वो वहीं होती, तो एक तरीके से इंडिया पावर कॉरिडोर भी उसको हम कह सकते हैं। अब उसके मेक ओवर की बात हो रही है, उसके नवीनीकरण की बात हो रही है। तो जब न्यू पार्लियामेंट जो बननी है उसके लिए यह माना जा रहा है कि जो नई पार्लियामेंट बनेगी, आपने देखा होगा एक गोल इस तरीके की अक्सर एक ये गोलनुमा पार्लियामेंट है अभी हमारे पास, और जो नई पार्लियामेंट बनने की बात हुई है, द न्यू पार्लियामेंट विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड और विच विल बी कंप्लीटेड बाय 2022 2022, मतलब 2022 तक हमें एक नई पार्लियामेंट मिल जाएगी और साथ ही साथ सेंट्रल सेक्रेटरीट जो है वो 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तरीके से देखें तो पूरा रिवैम्पिंग, मतलब नवीनीकरण और बिल्कुल उसका रूपरेखा या फिर उसका पूरी शक्ल को बदल दिया जाएगा, राजपथ की शक्ल को, जिसको हम सेंट्रल विस्टा कहते हैं। तो ये हो गई आज की न्यूज। अब आगे बात आती है सेंट्रल विस्टा को और विस्तार से समझते हैं हम। तो सेंट्रल विस्टा में क्या क्या आता है आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो सेंट्रल विस्टा में हमारे राष्ट्रपति जी का घर, हाउस ऑफ राष्ट्रपति भवन, साथ ही साथ पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, नेशनल आर्काइव्स, ये सारी जो भी तमाम ऑफिसेज हैं ये सब आपके सेंट्रल विस्टा के अंग है। इनको बनाया कब गया था? तो ये 1911 में, इसका थोड़ा सा इतिहास भी जानना जरूरी है। जब 1911 में हमने कलकत्ता से या फिर बंगाल से हमने जब अपना कैपिटल शिफ्ट किया था 1911 के आसपास, उस समय पे किंग जॉर्ज V के आगमन के समय ये सारी चीजें जो बनाई गई थी और एक दिल्ली दरबार नाम की एक प्रथा चली आ रही थी, वो भी उस समय हुई थी 1911 के आसपास। तो ये सारा उस समय का काम है जब ट्रांसफर ऑफ कैपिटल हुआ, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल हुआ, साथ ही साथ जॉर्ज V जो राजा थे उनका आगमन हुआ। उस समय जो दो थे, एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर, इन दोनों का मुख्यतः काम माना जाता है डिजाइनिंग में और कंस्ट्रक्शन में। इसीलिए हम पार्लियामेंट हाउस जो है उसकी डिजाइन जो है लुटियंस एंड बेकर्स कहते हैं। लुटियन स्ट्रीट नाम से एक जगह भी है। राष्ट्रपति भवन की जो डिजाइन है वो पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो वो एडवर्ड लुटियन ने की थी। और उसके अलावा जो सेक्रेटरीट और जो तमाम नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की डिजाइन है वो हमारे बेकर साहब ने की थी, हर्बर्ट बेकर, यहाँ पे एक आर है। तो ये तो हमने बात कर ली कुछ इतिहास की। सेंट्रल विस्टा क्या है, सेंट्रल विस्टा किन किन चीजों को मिला के बनता है, जैसे राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट हाउस है, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक हो गए, इंडिया गेट और नेशनल आर्काइव्स। अब बात होती है कि इसके सेंट्रल विस्टा में हम रीडेवलप क्या करने वाले हैं, किस चीज को बदलने वाले हैं, कैसे ये सब होने वाला है। व्हाट इज द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानते हैं। असल में ये बात करने वाला है कि जो इंडिया के पावर हार्ट है उसको कैसे बदला जाए। पार्लियामेंट है, साउथ ब्लॉक है, वीआईपीज हाउस है, सेंट्रल सेक्रेटरीट है, इन सबको एक नया रूप रेखा, एक नया नवीनीकरण की बात की गई है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। अब ये हम देखते हैं इस डायग्राम से, ये गूगल अर्थ से हमें बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि आखिर कहां पे क्या होने वाला है और क्या स्थिति बनने वाली है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे नेशनल म्यूजियम है, ये आपका राजपथ इलाका हो गया, और यहाँ पे ये सारे जो भी बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, आंध्र भवन है, रक्षा भवन है, ये शास्त्री भवन है। और यहाँ पर जब आप घूम के आते हैं तो आपको सामने की तरफ दिखेगा इंडिया गेट और यहाँ दिखेगा आपको राष्ट्रपति भवन। ये हमारा इंडिया गेट हो गया, ये पूरा इलाका, माफ कीजिएगा, ये वाला, ये हमारा इंडिया गेट हो गया। और इंडिया गेट के इस तरफ ये देखिए, यहां पर आप आएंगे तो और आगे ये है हमारा राष्ट्रपति भवन। तो पूरा सेंट्रल विस्टा जो है इसकी ये डिजाइन है। इसमें पूरी तरीके से ये राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट के बीच में ये 3 किलोमीटर का जो एक रास्ता पड़ता है, इस पूरे 3 किलोमीटर के रास्ते में बदलाव लाया जाएगा। ये पूरे 3 किलोमीटर के रास्ते में आप इसको एक स्टैटिक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। वो डायनामिक डायग्राम इसीलिए डाला था ताकि आप पूरी तरीके से वो चीज को पिक्चराइज कर पाए। अब आप ये देखिए, ये आपका नॉर्थ ब्लॉक है, ये आपका पार्लियामेंट हाउस है। ठीक यहाँ पार्लियामेंट हाउस के पास एक और पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनने वाली है। ये आपका राष्ट्रपति भवन, यहां से ये सीधी लाइन, यहां से ये 3 किलोमीटर तक ये जो है ये सीधा,
ये इस तरीके से ये इंडिया गेट तक, ये पूरी लाइन में, इस पूरे लाइन पे या इस रोड के आजू बाजू हमारा नया सेंट्रल विस्टा का जो नया प्लान है वो दिखाई देगा। अब आगे बात करते हैं, इसका जो कारोबार है पूरा, ये चालू हुआ था जब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसका प्रपोजल रखा था 2019 में। तो इसको हम जनरली यूपीएससी की भाषा में हम इसको महुआ कह देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका ये प्लान है जिस प्रोजेक्ट में एक ट्राइंगुलर, एक देखिए ऐसा इस कुछ ट्राइंगल की शेप में बनाया जाएगा पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो कि मैंने शुरू में ही बताया 2022 में कंप्लीट होनी है। द पार्लियामेंट बिल्डिंग विच विल बी ट्राइंगुलर इन शेप विल बी कंप्लीटेड बाय 2022। और जो अभी पुरानी है उसी के आस बाजू में बनाएगी, नेक्स्ट टू द एग्जिस्टिंग वन। जो एग्जिस्टिंग वाली है आप ये समझिए एक सर्कुलर सी बिल्डिंग है, उसी के बाजू में ट्रायंगुलर बिल्डिंग बना दी जाएगी पार्लियामेंट। साथ ही साथ कॉमन सेंटर सेक्रेटरीट्स बनाए जाएंगे, उनका कंस्ट्रक्शन होना है। फिर उसके बाद जो 3 किलोमीटर राजपथ का इलाका है, जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया स्टैटिक में एज वेल एज डायनेमिक में, उसमें बदलाव आने वाले हैं राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के। और जो हमारे पुराने कहने को जब ये नॉर्थ और ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जो होंगे वो यूज होंगे म्यूजियम के तौर पे। तो बतौर म्यूजियम यूज किया जाएगा आपके नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को। पार्लियामेंट के जस्ट बाजू में एक ट्रायंगुलर पार्लियामेंट और बना दिया जाएगा नया। कॉमन होंगे सेंट्रल सेक्रेटरीट्स, उनका कंस्ट्रक्शन, और जो 3 किलोमीटर का राजपथ है उसका भी रिवैम्पिंग होगा, उसका भी चेहरा शक्ल बदल जाएगी उसकी। और ये तमाम प्लान है और ये रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा 2019 में लाया गया था। अब बात करते हैं ड्राफ्ट में क्या है। जो ड्राफ्ट उन्होंने पेश किया था उसमें क्या बात की गई थी। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाजू में एक हेरिटेज स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और ऑफिस बिल्डिंग जो होंगी, जो 3 किलोमीटर का मैंने आपको जो बताया राजपथ से इंडिया गेट, जो आपके प्रेसिडेंट हाउस से जो इंडिया गेट तक का रास्ता है, जो 3 किलोमीटर का रास्ता है, उस 3 किलोमीटर में ये बिल्डिंग्स होंगी जो कि ऑफिस जो है वो राजपथ के इर्द गिर्द होंगे, आजू और बाजू। और ये जो बिल्डिंग्स हैं विल बी बिल्ड आफ्टर डिमोलिशिंग द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ दिया जाएगा और नई बिल्डिंग बनाई जाएंगी। अब बात की जाती है कि नई बिल्डिंग तो बनाई जाएंगी, पर नई बिल्डिंग की जरूरत क्या है। ये एक पेपर कटिंग है जो आप देख सकते हैं, न्यू राष्ट्रपति भवन फॉर इंडिया। और इसमें भी काफी कुछ दिन पहले भी इस बात पे चर्चा हुई थी कि किस तरीके से चीजें होने वाली हैं और क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। तो जैसा कि पेपर में भी ये बताया गया था कि 2.5 किलोमीटर लॉन्ग राजपथ के आसपास ये बोलेवार्ड है जो उस पर राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक बनने वाला है। 44 बिल्डिंग्स बनने वाली हैं जिसमें पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये सारी चीजें होती हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ गवर्नमेंट का क्या लुकआउट है उसके बारे में बात की गई थी। पर उसके बाद जैसे ही हमारा पेंडेमिक आया तो काफी सवाल उठने लगे इस चीज पे। और मैं आपको एक और बार विस्तार से समझाना चाहूंगा कौन से ऑफिस किस किस तरीके से रहेंगे। पार्लियामेंट हाउस आप देख सकते हैं, म्यूजियम हो जाएगा ऊपर। साथ ही साथ आप मेकिंग ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी ये म्यूजियम है। यहाँ पे आपका एमपीज हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके ऑफिसेज होंगे। पार्लियामेंट का भी जो प्राइम मिनिस्टर का भी रेसिडेंसी है, उनका भी घर जो बनाया जाएगा, उनका भी निवास पास में ही होगा राष्ट्रपति भवन के, और प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस। उसके बाद इंडिया के जो इंडिया एट 75 पे एक तरीके से यादगार के तौर पे ये चीज बनाई जाएगी। सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर बनाया जाएगा। सेंट्रल विस्टा जो है पूरा इस इलाके में ही होगा। सेंट्रल सेक्रेटरीट ये है और सेक्रेटरीट, ये तमाम चीजें मास्टर प्लान में जो उन्हें प्रपोज की है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो अब बात करते हैं हम रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत क्यों पड़ गई है। आखिर आप देख सकते हैं सिचुएशंस कैसी हैं। कंट्री अभी रिसेशन में है, इकोनॉमी भी काफी स्लो डाउन में चल रही है और पेंडेमिक भी अपने जोर शोर पे अपना असर दिखा रहा है। उस स्थिति में रिकंस्ट्रक्शन की क्या जरूरत है। तो गवर्नमेंट की क्या दलीलें हैं, गवर्नमेंट क्या कहती है कि क्यों बनाने की जरूरत है। तो सबसे पहले ये कहती है स्ट्रक्चरल सेफ्टी का सवाल है, क्योंकि जो अभी जो बिल्डिंग है आज के समय में, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स है वो पुरानी हो गई हैं और स्ट्रक्चरल सेफ्टी के नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें नई बिल्डिंग की जरूरत है। साथ ही साथ मॉडर्न वर्क प्लेस की बात है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग्स जो बनाएगी 1911 की ये बिल्डिंग्स हैं। तो स्वाभाविक सी बात है समय के साथ काफी परिवर्तन आए हैं जो कि इनमें इनकलकेट करना जरूरी है, इनमें एड ऑन करना जरूरी है, इसलिए मॉडर्न वर्क प्लेस की जरूरत है। साथ ही साथ अभी डिलिमिटेशन कमीशन जो बना है उसकी जब रिपोर्ट आएगी तो नंबर ऑफ सीट्स जो है एमपीज की वो भी बढ़ जाएंगी। अब जब नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी तो उनको अकोमोडेट करने की पॉसिबिलिटी पुराने जो हमारे पार्लियामेंट है या फिर बाकी जो ऑफिस है उनमें उतनी कैपेसिटी नहीं है। इसलिए हमें जरूरी है कि जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद जो भी चीजें आने वाली है उसके लिए हम तैयार हो जाए। ये सरकार की दलील है। सो देयर विल बी अ नीड फॉर मोर स्पेस फॉर सीट्स ऑफ एमपी एंड ऑफिसेस। तो ऑफिसेस के लिए और एमपीज को अकोमोडेट करने के लिए जगह चाहिए, ये सरकार कह रही है। अब इस पे इतनी परेशानी क्यों है, क्यों इतना मतलब हंगामा बरप रहा है, क्यों इतना लोगों के अंदर तकलीफ है, इतने ऑब्जेक्शंस क्यों आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि जो बिडिंग प्रोसेस है इस तमाम सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई है
और साथ ही साथ उसकी जो टाइमलाइन है प्रोजेक्ट की, उसमें काफी जल्दबाजी देखी जा रही है। टाइमलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट, दे आर ट्राइंग टू रश इट। वो आराम से या फिर एक क्लियर ट्रांसपेरेंट मैनर से ना करके काफी जल्दबाजी में किया जा रहा है। साथ ही साथ चेंज इन लैंड यूज के ऊपर कोई स्टडी नहीं की गई है। एनवायरमेंटल असेसमेंट जो है, जिसको हम कहते हैं, तो नो एनवायरमेंटल ऑडिट इज डन, नो पब्लिक कंसल्टेशन इज डन। उसका पोल्यूशन का क्या केस होगा, ट्रैफिक का क्या केस होगा, कंजेशन होंगे या फिर ट्रैफिक को आप कैसे मैनेज करने वाले हैं, एनवायरमेंट पे क्या उसका असर पड़ने वाला है, और ये तमाम चीजें जो आप ट्रैफिक है, हेरिटेज है या फिर दिल्ली का एनवायरमेंट है, इन सब चीजों की बात नहीं की गई। और साथ ही साथ आप देखिए नियरली 80 एकर्स ऑफ लैंड विच इज करंटली एक्सेसिबल फॉर पब्लिक, वो भविष्य में जाकर रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना, पूरा राजपथ के आसपास का जो इलाका है उसमें आप बड़े आराम से घूम सकते हैं, मॉर्निंग वॉक करिए और आराम से घूमिए, लेकिन उतना पूरा जो हिस्सा है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाने वाला है। साथ ही साथ दूसरे जो हेरिटेजेस हैं उनके ऊपर भी एक कंसर्न उठता है कि उनकी कोई हेरिटेज की ऑडिट नहीं हुई, नो हेरिटेज ऑडिट इज बीन डन। तो आप देख सकते हैं ना एनवायरमेंट की बात है, ना पब्लिक कंसल्टेशन की बात है, ना हेरिटेज ऑडिट की बात है। बहुत सारी चीजों को अच्छे से नहीं किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती जा रही इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो ये बहुत बड़ा सवाल बन जा रहा है कि आखिर गवर्नमेंट इतनी जल्दी में क्यों है। अब ये तो हो गई बात कि गवर्नमेंट इतनी जल्दी में क्यों है। मैं अपनी तरफ से एक बात बताना चाहता हूं आपको कि जब भी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का रूल होता है तो वो चाहते हैं कि बिल्डिंग जो भी है वो बनाए, तो उससे उनकी एक लेगेसी बन जाती है। जैसे आप सोचिए कि इंदिरा गांधी ने कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग बनाई तो ये हो जाएगा कि दिस वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी, या फिर नेहरू जी ने कोई चीज बनाई तो एक एग्जांपल होता है कि नेहरू जी के टाइम पे ये बिल्डिंग बनाई गई थी। तो उस तरीके से इस प्रेजेंट गवर्नमेंट भी चाहती है कि वो अपनी लेगेसी छोड़ के जाए, वो भी इस फॉर्म में कि आने वाली जितनी भी सरकारें वो ये रहे कि हाँ, ये वाली जो बिल्डिंग है या फिर जो पार्लियामेंट है, ये नई चीज जो भी बनाई गई ये बीजेपी के द्वारा इस कार्यकाल में बनाई गई थी। तो एक लेगेसी छोड़ने जाने के लिए मेरे हिसाब से शायद ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पुश मिल रहा है इसको, क्योंकि कहीं भी ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती जा रही है। साथ ही साथ इसमें एक रफ एस्टिमेट ये बताया, अभी एक क्लियर प्लान तो नहीं आया, फिर भी एक रफ एस्टिमेट ये बताया जा रहा है कि कम से कम 20,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर है। 20,000 करोड़ की बात है, इतना एक्सपेंडिचर ये करने वाले हैं। तो इतना पैसा लगाने का क्या मतलब है जब आपकी इकोनॉमी पहले ही स्लो डाउन में है। साथ ही साथ आपको कोशिश करनी चाहिए कि हाउ टू गेट इट बैक। आपको जो प्राइमरी सेक्टर है उनमें वेव ऑफ करने की बात है या फिर एक फिस्कल स्टिमुलस देने की बात है। वो सारी चीजें ना करके अगर आप एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है भविष्य में उसके बारे में सोच के उसको रिवैम्प कर रहे हैं, रीडेवलप कर रहे हैं, तो ये कहां तक सही। सो इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। दिस शुड बी थॉट ऑफ एज वेल एज ट्रांसपेरेंसी शुड बी मेंटेन्ड बिकॉज इट्स अबाउट पार्लियामेंट। ये हमारे इंडिया की लेगेसी है, एक हेरिटेज है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी अगर इसमें नहीं होगी तो बहुत ज्यादा सवाल उठ सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से विस्टा जो हमारा सेंट्रल विस्टा है उसकी रिवैम्पिंग की बात हो रही है, रीडेवलपमेंट की बात हो रही है। साथ में आप भी गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर है किस तरीके से गवर्नमेंट फॉलो कर रही है उस चीज को, उस पर आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स खुला है, आपके कमेंट्स का स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो स्टे ट्यून टू ओरिजिन IAS, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।